हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि कहाँ वर यूज़ होता है और किस जगह वॉज यूज़ होता है। वॉज वर में डिफरेंट, साथ ही सीखेंगे वॉज वर के बीच वॉज वर में क्या डिफरेंट होता है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को पूरा देखिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपने स्किप किया तो आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ कि वॉज वर का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, वॉज और वर में फ़र्क क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो वॉज वर, पहला पॉइंट क्या है। यदि किसी ने अपने सेंटेंस में वॉज वर यूज़ किया है, मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है, ठीक है। वॉज वर मतलब पास्ट, बीता हुआ समय, आज की नहीं, प्रेजेंट टाइम की नहीं, ना आने वाले टाइम की, फ्यूचर की, बस बीते हुए समय के बारे में कुछ बताना जब आप चाहते हो, या कोई सामने वाला व्यक्ति बीते हुए समय में कुछ क्या हुआ है बताना चाहता है, बीते हुए समय की बात आपके सामने रख रहा है, तो वह वॉज वर का यूज़ करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं किस सब्जेक्ट के साथ। ये मैंने इज एम आर का यूज़ हमने पिछले वीडियो में सीखे, तो उसमें मैंने बताया कि कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ इज यूज़ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ एम यूज़ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ आर यूज़ होता है। हिंदी में जो लोग सोचते हैं हैं और हूँ से हम इज एम और एम को तौल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो वो एकदम गलत है। वहाँ इसको आप एक तरीके से हिंदी के टीचर्स ने एक पहचान बनाई है, पर ये पूरी तरीके से फिट नहीं बैठती, कभी कभी इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए कुछ टीचर वॉज को, हिंदी के टीचर या हिंदी में जो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जहाँ पर भी आपको वॉज देखे उसका मतलब हिंदी में हो रहा है था, तो भाई वर का मतलब भी तो था ही होता है, पर हमें देखना है कि किस तरीके से यूज़ होता है। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। हमने पिछले वीडियो में देखा, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो इज़ यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो आर यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, और यदि आई है तो आई के साथ, फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम यूज़ होता है। तो पिछले वीडियो में वो बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। इस वीडियो में उस वीडियो की मैं लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख सकते हो। तो इस एम आर का फंडा क्या है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम वॉज वर्क का यूज़ करते हैं, वॉज वर्क को देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। ये वीडियो बहुत ही यूजेबल होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम टाइम पे इंग्लिश का पेपर वगैरह जब होता है उनका, तो उसके पहले यदि वो ये वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है उनको। अब देखिए, पहले देखते हैं हम क्या सब्जेक्ट होते हैं। इसका भी बस एक फंडा है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो हम वॉज यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो हम वर यूज़ करेंगे, ठीक है। बात पास्ट टाइम की होनी चाहिए, और पास्ट टाइम में जिस भी सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वो हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज यूज़ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा लोग, तो हम वर यूज़ करेंगे। अब देखो क्या क्या होते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं हूँ और मैं अपने बारे में बता रही हूँ, कुछ भी अपने बारे में, तो मैं क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। यदि हम अपने बारे में कुछ कह रहे हैं तो हम आई यूज़ करेंगे। मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड, तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, वॉज। अब मैं यदि किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू।
यू के साथ वर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसकी, किसी तीसरे व्यक्ति की, ठीक है। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, है ना। इसके अलावा और होता है इट, जो किसी वस्तु के लिए या जानवर वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो मैंने कहा सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो वॉज यूज होता है। तो क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो हम ही के साथ क्या यूज होगा, वॉज। शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, ठीक है। इतना है समझ में। आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, आई के साथ वॉज यूज होता है, ही के साथ वॉज यूज होता है। ग्रामर है ये, ग्रामर ग्रामेटिकली ये ऐसा डिसाइडेड है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज। यू सेकेंड पर्सन हो गया, इसके साथ क्या यूज होगा, वर। इसके अलावा अब थर्ड पर्सन में भी क्या होता है, दे। यदि हम किसी, ये दोनों मतलब मैं और मेरे साथ जो भी है, हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। एक ग्रुप जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, और मैं कह रही हूँ कि भाई ये लोग ना कल चाय पी रहे थे, मतलब मैंने पास्ट टाइम की बात की। पास्ट टाइम में वॉज या वर, अब मुझे चुनना है भाई कि वॉज यूज़ करूं कि मैं वर। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे मैं 3-4 लोगों, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रही हूँ, चाहे वो 2 हों, चाहे वो 3 हों, चाहे 4 हों। एक से ज़्यादा है, पास्ट की बात हो रही है तो वर यूज़ होगा, ठीक है। तो दे के साथ क्या यूज़ करते हैं, वर। दे वर। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और बनता है वी। ऐसा ग्रुप जिसमें मेरे अलावा भी कोई है, मैं अपनी तो बात कर ही रही हूँ और मेरे साथ 1 या 2 या 1 से ज़्यादा लोग हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, वी। हिंदी में हम, इंग्लिश में वी। इंग्लिश में प्रेजेंट टाइम में आर के साथ क्या यूज़ होता है, बी के साथ क्या यूज़ होता है, आर। पास्ट टाइम में वॉज और वर है, तो एक से ज़्यादा मतलब वर, तो वी के साथ क्या यूज़ होता है, वर। वी के साथ हमेशा आपको वर बोलना है। किसी का नाम है प्रिया, अदिति, रवि, जो भी है, तो नेम के साथ यदि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वॉज। ये हमने कहा 2 लोगों का नाम ले रहे हो कि भैया राम और श्याम दोनों ही घूम रहे थे, तो क्या यूज़ होगा, वर। क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ होता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कहाँ वी यूज़ करना है, कहाँ वर। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल कैटेगरी का यदि सब्जेक्ट है तो वर यूज़ होता है। था, थी, थे से कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो आप देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, और बस हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो। कोई इस चीज़ को गलत नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किस सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है, और आप बताइए। आई के साथ क्या यूज़ होगा, वॉज की वर, वॉज। यू के साथ वर, सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम वर यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही वॉज। लड़की है तो शी के साथ वॉज। इट वॉज। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट दे। वी की वर, वॉज की वर,
वर, दे वर, वी के साथ क्या आ जाएगा, वर, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये वी भी। इसके अलावा क्या आते हैं, नेम। तो यदि आप एक नाम यूज़ कर रहे हो, किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो वॉज, एक से ज़्यादा है तो वर। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वॉज वर कहाँ कहाँ आपको टकराएगा, किस तरीके के सेंटेंस में आपको वॉज वर का यूज़ करना है। तो पहले मैं स्टेट ऑफ बीइंग से स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंट टाइम में भी स्टेट ऑफ बीइंग होता है, तो वहाँ पे हमने इज एम आर सीखा। पास्ट टाइम में भी स्टेट ऑफ बीइंग यूज़ होगा। कैसे, जैसे कि एक ये व्यक्ति है, समझ लो ये एक लड़का है, इसका नाम है रवि, ठीक है। अब ये रवि अभी समझ लो बहुत अमीर है ये, पास्ट टाइम में पर ये गरीब था। पास्ट टाइम में ये बहुत दुबला था। पास्ट टाइम में ये एक अच्छा लड़का नहीं था, बिगड़ा हुआ था। तो इसकी सारी पास्ट की जो अवस्था थी, पास्ट में जो भी इसकी स्थिति थी, अवस्था थी या इसकी लोकेशन थी, तो वो सब जो कुछ भी हम बताएंगे सब किस में आ जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग में। मुझे कहना है ये दुबला था, कैसे बोलूँगी इंग्लिश में, ये दुबला था, ही वॉज स्लिम। यह गरीब था, ही वॉज पुअर। पुअर। ये बुरा लड़का था, ही वॉज बैड बॉय। ही वॉज बैड बॉय। इसके पापा एक किसान थे, तो ये भी एक अवस्था, इसके पापा क्या थे, किसान थे। या मैं कह दूं इसके पापा टीचर थे, तो हीज फादर वॉज टीचर, ठीक है। इसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। अब बात किसकी हो रही है, मम्मी की, तो मम्मी भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई ना। हीज मॉम वॉज हाउसवाइफ। ये सागर में था, ही वॉज इन सागर। मुझे कहना है कल ये पार्क में था, तो कल भी तो पास्ट टाइम की बात हो रही है ना, कल की बात यदि हम कह रहे हैं तो he was in the park। सेकेंड सब्जेक्ट, कल तुम कल अकेले थे, you were। अब देखो you के साथ क्या आएगा, were। you were alone, मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के किसी टाइम में कोई अकेला था। मुझे कहना है मैं कल पार्क में थी, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, पास्ट टाइम का बोल रही हूँ। कल मैं पार्क में थी, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई यूज़ करूँगी, आई के साथ वॉज। और पास्ट टाइम के बारे में बताना है, पास्ट की मुझे अपनी लोकेशन बताना है, तो आई वॉज इन द पार्क, ठीक है। राजू और अजय, राजू एंड अजय कल पार्क में थे, तो वर इन द
पार्क। कल के लिए क्या हो जाएगा? यस्टरडे। यस्टरडे बन गया सेंटेंस। तो यहाँ वर क्यों लगा? नाम तो है पर दो लोगों के नाम आ रहे हैं, है ना, इसीलिए। चलिए, तो हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट में। इसके अलावा भी ये दिखेगा, कहाँ दिखता है वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा वॉज पर आपको टकराएगा कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस वो भी पास्ट का, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आपको अपने पास्ट, किसी पास्ट टाइम की किसी ऑनगोइंग एक्शन के बारे में आपको बताना है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कल मैं इस समय मूवी देख रही थी, तो मतलब पास्ट के इस समय मैं मूवी देख रही थी। पास्ट के किसी, मेरा मूवी देखने का जो वर्क था, जो एक्शन था, वो ऑनगोइंग था, कंटिन्यूटी टेंस में था, इसलिए इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब जो मेरा वर्क था, जो एक्शन था, वो कंटिन्यूटी थी उसमें। तो ऐसे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? देखो, फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, अरे बाबा एक तो ये बाहर नहीं आता है ना, वॉज वर प्लस, अब वॉज वर के साथ